सिर पर गिराए रक्त कला पार्ट 12 करण पिशाचनी। काला अंधेरा आसमान पर इस तरह छाया था मानो उसने पूरे आकाश को निगल लिया हो। ना तारे चमक रहे थे, ना चांद की कोई झलक। बस ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी थी जो हर कोने में फैल गई थी। कुमकुम अपने घर के कोने में बैठी थी। दिए की हल्की हल्की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। उसके सामने वही किताब खुली पड़ी थी, वही किताब जिसे उसने मंदिर के गर्भगृह से पाया था। किताब के पन्ने पर गाढ़ा लाल रंग फैला था, मानो किसी ने उसे खून से लिखा हो। उस लिखावट में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे शब्द खुद जिंदा हो। कुमकुम ने पन्ना पलटा, उसकी सांसें तेज हो गई। जिस पन्ने पर उसकी नज़र ठहरी थी, उस पर लिखा था करण पिशाचनी साधना। पहले ही पंक्ति पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन थी करण पिशाचनी? करण पिशाचनी के पास वह अलौकिक शक्तियाँ होती है जिनसे वह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। उसकी शक्तियाँ इंसानों की किस्मत बदल सकती है, लेकिन वह कभी बिना सौदे के कुछ नहीं देती। कुमकुम की उंगलियां कांपने लगी। वह धीरे धीरे होठों से बुदबुदाई। सौदा? किस तरह का सौदा? पन्ने पर अगली पंक्तियां चमकी, मानो किसी ने ताजा लिखा हो। करण पिशाचनी से सौदा करना आसान नहीं, और उसे बुलाना उससे भी ज्यादा कठिन है। और उसके आगमन के लिए सबसे आवश्यक होती है बलि। कुमकुम की आंखें फैल गई। उसके गले से सूखी सांसें निकली। कमरा अचानक ठंडा लगने लगा, जैसे कोई अदृश्य परछाई पास आ खड़ी हो। अचानक खिड़की से हवा का तेज झोंका आया। दिया बुझ गया। कमरे में अंधेरा फैल गया। कुमकुम की धड़कनें तेज हो गई। उसके होठों से निकला, क्या यह किताब उससे बलि चाहती है? उसके पीछे से आहट आई। लकड़ी की पुरानी अलमारी चरमराई। कुमकुम ने डरते हुए गर्दन घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को घूर रहा हो। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी उंगलियां किताबों के पन्नों को कसकर पकड़े थी, और उसी समय किताब का पन्ना अपने आप पलट गया। नए पन्ने पर काले अक्षर में लिखा था, अगर हिम्मत है तो करण पिशाचनी को बुला, पर याद रखना बलि तुम्हारे अपने खून से शुरू होगी। कुमकुम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिज्ञासा और भय का संगा। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर ये सच है तो क्या मैं उसकी शक्ति पा सकती हूँ? और तभी उसे लगा जैसे कमरे में किसी स्त्री की धीमी हंसी गूंज रही हो। रात के उस खामोश अंधेरे में कुमकुम का मन किसी दलदल में फंस गया था। किताबों के पन्नों ने उसके भीतर डर का बीज बो दिया था, पर साथ ही एक अजीब आकर्षण भी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया हो। वह डरते डरते किताब बंद कर दी, बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार आँख मूंदते ही उसे लगता कोई अदृश्य चेहरा उसके कानों में फुसफुसा रहा है, भली खून शक्ति। उसने करवट बदली, सामने देखा सौरभ चैन से सो रहा था। कुमकुम चाहकर भी उसे जगा नहीं पाई। उसके होठ कांप रहे थे। दिल कह रहा था सब बता दो, लेकिन जुबान चुप थी। सुबह का उजाला आते आते कुमकुम ने हिम्मत जुटा ली थी। उसने सौरभ को सब कुछ बता दिया, किताब, लाल अक्षर, बलि और वह स्त्री की रहस्यमयी हंसी। सौरभ ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर वह नहीं बल्कि एक अजीब संतोष था। उसने कुमकुम का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, अगर ये किताब सच्ची है तो शायद यही हमारी दुख का अंत हो सकता है। तुम जानती हो मैं कितना चाहता हूँ कि हमारा भी एक बच्चा हो, हम दोनों भी माँ बाप बने। कुमकुम चौंक गई। उससे उम्मीद थी कि सौरभ डर जाएगा, पर उसके शब्दों ने मानो उस किताब की ज्वाला को और भड़का दिया। कमरे में अचानक एक सिरन दौड़ गई। दोनों ने एक साथ महसूस किया जैसे किसी ने कानों में धीरे से कहा हो,
इच्छा पूरी होगी, लेकिन कीमत। कुमकुम और सौरभ ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में सवाल थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। उसी वक्त अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर वही किताब रखी थी, लेकिन किताब की जगह अब सिर्फ एक काले रंग की चिट्ठी थी। सौरभ ने डरते डरते वह चिट्ठी उठाई। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, आज रात तय है। दोनों का खून जम गया। कुमकुम की हथेलियां पसीने से भीग गई। सौरभ के होठ सूख गए, लेकिन चिट्ठी अचानक खुद ही जलकर राख हो गई और राख की महक कमरे में फैल गई, मानो किसी औरत के केस जल रहे हो। कुमकुम के गले से आवाज तक ना निकली। सौरभ ने धीमे से फुसफुसाया, लगता है उसने हमारी बात सुन ली है। कमरे में फिर वही हंसी गूंजी, धीमी, रहस्यमयी और ठंडी, मानो किसी ने उनके भाग्य पर ताला जड़ दिया हो। जानने के लिए सुनते रहिए सिप्पुर की डायन रब्त कला। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।